अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ब्रेन वेव्स की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। दुनिया में रोज़ाना हज़ारों वाक़यात होते हैं, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसानों की समझ से बिल्कुल बालातर होते हैं। साइंस ने हमें चांद पर पहुंचा दिया, एटम को तोड़कर ताकत निकाल ली, मगर आज भी कुछ राज ऐसे हैं जो साइंसदानों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। आज हम आपको 5 ऐसे वाक़यात के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ हैरान कुन हैं, बल्कि आज तक इनका कोई साइंसी या मुंतकी हल सामने नहीं आया। डाइटलूफ पास का वाक़या। फरवरी 1959 रूस के ओराल पहाड़ियों में मौजूद एक पहाड़ी इलाके में 9 नौजवान कोहपैमा, जिनमें से 2 ख़वातीन और 7 मर्द शामिल थे, एक मुहिम पर रवाना हुए। इनकी क़यादत एक तजर्बाकार कोहपैमा डाइटलूफ अग्रवाल कर रहे थे, और यही वजह है बाद में इस जगह को डाइटलूफ पास कहा जाने लगा। ये सब नौजवान मास्को के एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखते थे, और उनकी ये मुहिम नहायत मुनज़्ज़म और मंसूबा बंद थी। वो सब बर्फ़बारी और सख्त मौसम से निमटने के लिए पूरी तैयारी के साथ निकले थे। चंद दिनों के बाद जब इनका रेडियो राब्ता मुंतका हुआ और वो वापस न आए, तो तलाश शुरू हो गई। जो मंजर सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। खैमा बर्फ में नस्ब था, लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि खैमा अंदर से कटा हुआ था, जैसे किसी ने घबराहट में अंदर से बाहर की तरफ चाकू मारकर निकलने की कोशिश की हो। डेड बॉडीज करीबी जंगल और पहाड़ी ढलवानों पर फैली हुई थी। कुछ डेड बॉडीज इतनी अजीब हालत में थी, बर्फ पर नंगे पांव बगैर जूतों के पड़ी हुई थी। कुछ के जिस्मों पर जख्म थे, लेकिन वो किसी जानवर के हमले जैसे नहीं, बल्कि जैसे किसी बहुत ताकतवर धमाके या दबाव से जिस्म टूट के हों। इनमें से एक खातून की जुबान, आंखें और कुछ चेहरे के हिस्से भी गायब थे। मौसम में इतनी शिद्दत नहीं थी कि अचानक मौत वाक़ हो जाए, और ना ही कोई लड़ाई झगड़े के आसार मिले थे। ये वाक़या आज तक पुरअसरार है, और इस बात पर कई नजरियात दिए गए हैं। कुछ लोगों का मानना है ये बर्फानी तोता था, कुछ लोगों ने इसे फौजी तजर्बात से जोड़ा, मगर हकीकत क्या है आज तक किसी को मालूम न हो सकी। बरमुदा ट्रायंगल। 5 दिसंबर 1945 अमेरिकन नेवी के 5 जंगी तैयारे, जिन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता था, फ्लोरिडा से मामूल की तरबियती प्रवास पर रवाना हुए। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मौसम भी साफ था, लेकिन प्रवास की कुछ देर बाद पायलट का रेडियो पैगाम आया। इसमें कहा गया, हम रास्ता भटक चुके हैं, सब कुछ अजीब लग रहा है, समंदर वैसा नहीं दिख रहा जैसा होना चाहिए, हमारे कंपास ने काम करना बंद कर दिया है। ये उनके आखिरी अल्फाज थे। रेस्क्यू मिशन के तौर पर एक और नए तैयारे को इस इलाके में भेजा गया, लेकिन वो इस इलाके में दाखिल होने के बाद गायब हो गया, और आज तक इनमें से किसी का मलबा तक नहीं मिला। ये वाक़या बरमुदा ट्रायंगल की सबसे मशहूर और खौफनाक मिसाल बन गया। कुछ लोगों का कहना है यहाँ मगनतीसी मैदान गैर मामूली है, जिसकी वजह से कंपास और दीगर डिवाइसेस खराब हो जाती हैं। कुछ लोग इसे समंदर के नीचे मीथेन गैस के अखराज से भी जोड़ते हैं, जो कि अचानक समुद्री सतह पर आकर जहाज़ों को गर्क कर देती है। लेकिन सच क्या है किसी को नहीं मालूम। ये तो था समंदर का एक राज। आइए अब चलते हैं ज़मीन पर मौजूद एक ऐसी जगह की तरफ जहाँ कोई चीज़ नज़र तो नहीं आती, मगर लोग एक ऐसी आवाज़ सुनते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है। टाउस, जो कि अमेरिका की रियासत मैक्सिको का एक छोटा सा कस्बा है। 1790 की दिहाई में वहाँ के दर्जनों रिहायशियों ने शिकायत की कि वो एक अजीब मुसलसल गूंज सुन रहे हैं, जैसे कोई ट्रक बहुत दूर खड़ा हो और उसका इंजन बंद ही न किया गया हो। इस आवाज़ को न सिर्फ सुनना मुश्किल था, बल्कि वो लोग जिन्हें ये आवाज़ आती थी वो बहुत परेशान रहने लगे थे। किसी को नींद नहीं आती थी, कोई सर दर्द की शिकायत करता, और किसी को ये लगता वो पागल हो रहा है। सबसे अजीब बात तो ये थी कि हर कोई ये आवाज़ नहीं सुनता था। तकरीबन 2 से 5% लोगों ने इस आवाज़ को सुनने का दावा किया, बाकियों को कुछ भी सुनाई नहीं देता था। जब साइंसदानों ने इस इलाके की जांच की
تو کوئی خاص آواز ریکارڈ نہیں ہو سکی۔ ماہرین نے اس پر مختلف نظریات پیش کیے کہ یہ شاید زمین کی پرتوں میں حرکت یا پھر زیر زمین گیس کے بہاؤ کی آواز ہو سکتی ہے۔ کچھ نے کہا یہ انفرا ساؤنڈ ہے، یعنی ایسی کم فریکوینسی والی آوازیں جو انسان سن تو نہیں سکتا مگر جسم محسوس کرتا ہے۔ کچھ نے اسے ذہنی وہم یا پھر نفسیاتی اثرات سے بھی جوڑا، مگر اصل بات تو یہ ہے آج تک کوئی سائنسی تحقیق یہ ثابت نہیں کر سکی یہ آواز کہاں سے آتی ہے اور کیوں کچھ لوگ ہی اسے سن پاتے ہیں۔ یہ تو تھی ایک ایسی آواز جو زمین پر کچھ لوگوں کو سنائی دیتی تھی، مگر خلا سے ایک ایسی آواز کی کہانی کے بارے میں بات کرتے ہیں جو خلا سے آئی تھی، صرف ایک بار سنائی دی تھی اور پھر کبھی دوبارہ نہیں آئی۔ یہ ہے واؤ سگنل کا قصہ۔ 15 اگست 1977 امریکہ کی ایک ریسرچ لیبارٹری میں جیری ایمن نامی ماہر فلکیات ایک ریڈیو ٹیلیسکوپ کے ذریعے خلا سے آنے والے سگنلز پر کام کر رہے تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ کائنات میں کسی ایسی آواز یا سگنل کو پکڑیں جو غیر معمولی ہو، یعنی قدرتی نہ ہو بلکہ کسی ذہین مخلوق کی طرف سے بھیجی گئی ہو۔ اس دوران جیری کو ایک ایسا طاقتور ریڈیو سگنل ملا جو تقریباً 72 سیکنڈ تک آیا اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ یہ سگنل اتنا حیران کن تھا کہ جیری نے اس کے پرنٹ آؤٹ پر دائرہ لگا کر ساتھ ایک لفظ لکھ دیا، واو۔ تب ہی سے یہ واقعہ واو سگنل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سگنل اتنا صاف اور طاقتور تھا جیسے کسی نے جان بوجھ کر بھیجا ہو۔ اس کے بعد کئی دفعہ سائنسدانوں نے اس جگہ پر دوبارہ اس سگنل کو سننے کی کوشش کی مگر مکمل خاموشی ملی۔ واو سگنل ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے شاید کبھی کہیں سے کسی نے ہمیں آواز دی ہو لیکن اس وقت ہم نہ سن پائے اور نہ ہی جواب دے پائے۔ کوئی کہتا ہے یہ خلائی مخلوق ہے اور کچھ لوگ اسے پوشیدہ طاقتوں کا اشارہ سمجھتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے سائنس کے پاس ان سوالوں کا جواب موجود نہیں ہے۔ تو آپ کے خیال میں ان سب میں سے سب سے زیادہ پر اسرار واقعہ کون سا تھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل برین ویوز کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔